Good morning, everyone. From my side and from your friend Sudhar Singh's side. Sudhar Singh को क्या हुआ? Oh, he's totally. Actually, this is the mixed type of expressions. ये इरिटेट हो चुके हैं और कंफ्यूज्ड भी बहुत हैं, या ये कह सकते हैं कन्फ्यूज़न की वजह से इरिटेट हो गए हैं. रीज़न क्या है? ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. हुआ ये कि अर्ली मॉर्निंग सुधार सिंह की मदर ने देखा कि गैस की पाइप में क्रैक हो गया है. तो जैसा कि हमने फर्स्ट एड वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि दिस विल बी वेरी डेंजरस, तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए ना, प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए. तो सुधार सिंह ने चेक किया और अपनी मम्मा को बताया इसमें क्रैक हो गया है. तो उन्होंने पाइप को चेंज करने की सोची और न्यू पाइप लेकर के आई. जब वो उसको जो है गैस में सेट कर रही थी तो वो उसमें प्रॉपरली एंटर ही नहीं हो रहा था. उन्हें लग रहा था कि ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा बड़ा है और ये इसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा. तो इन्होंने क्या किया, उनकी मम्मा ने एक कैंडल जो है बंद की और पाइप को उसके ऊपर, जैसे ये दिख रहा है ना फिगर में, बिल्कुल ऐसे ही पाइप को उसमें लगा दिया. और फिर उसके बाद जो है उन्होंने गैस की पाइप को ईजिली जो है गैस में फिट कर दिया. इसलिए सुधार सिंह कंफ्यूज्ड है, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमें तो पता है ना कि सुधार सिंह वांट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो वो साइंटिस्ट बनना है उन्हें, लेकिन इसलिए वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं और ये अच्छी चीज़ भी है. हमें भी हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं जानना चाहिए ना. तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ कि वार्म करने पर पाइप कैसे सेट हो गई. तो एक्चुअली होता क्या है कि हमने तो पढ़ा है कि जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, एक्चुअली जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सब स्मॉल 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 पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं. तो जो उनकी गैस की पाइप थी वो भी ऐसे ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है. तो हुआ ये कि जैसे ही सुधार सिंह की मदर ने इसमें हीट दी, वैसे ही ये जो छोटा छोटा पार्टिकल था ना, ये वाला, इस पे जैसे ही हीट पड़ी वैसे ही तेज़ी से वाइब्रेट होने लगा. वाइब्रेशन तो पता है ना, जैसे मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है और हिलने लगता है, वैसे ही तेज़ी से वाइब्रेट होने लगा. जब ये वाइब्रेट हुआ और ये वाइब्रेट हुआ, इसने अपने बगल वाले पार्टिकल को वाइब्रेट कर दिया, इसने इसको वाइब्रेट कर दिया, इसने इसको. तो इस तरह से क्या हुआ कि इन्होंने अपने आसपास वाले सारे पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर दिया. और वाइब्रेट करने के बाद ये सारे पार्टिकल्स ज़्यादा स्पेस कवर करने लगे और धीरे धीरे जो है ये थोड़ा दूर दूर हो गए. और हमें तो पता है जब पार्टिकल्स थोड़ा लूज़ हो जाते हैं तो जो है वो उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और इसीलिए जो पाइप का साइज़ था वो बड़ा हो गया और इसलिए ईज़िली गैस में सेट हो गया. सो ये जो पाइप की साइज़ का बड़ा होना हुआ या जो पार्टिकल्स का वाइब्रेट होना हुआ, डू यू नो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? This process is known as the expansion. How can we define the expansion? We define the increasing in the size of matter. Matter, any substance that has mass and occupies space is called the matter. जैसे हमने अभी पाइप का एग्जाम्पल लिया था, तो होता जब इंक्रीजिंग इन द साइज, इसलिए तो साइज इंक्रीज हो गई. सो द इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द एक्सपेंशन. When a substance is heated, the particles start vibrating rapidly. Thus, each particle take up more space because of its increasing movement, causing the substance to expand. The increasing in the size of matter on heating is called the expansion. So, this is expansion. इसके साथ साथ आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे. जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि घर में अगर जो है किसी भी वाटर बॉटल, अगर जैम की वाटर बॉटल है ना, और वो अगर ओपन नहीं हो रही है, बहुत टाइट हो गई है, तो मम्मा क्या करती है ना, इसको हॉट वाटर में डाल देती है. जैसे ही हॉट वाटर में डाल देती है वैसे ही वो ओपन हो जाती है. क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि जैसे ही वार्म वाटर में डालती है वैसे इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगते हैं और जो है इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है. तो हम दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सपेंशन. बट सेम पाइप आपने विंटर सीजन में कभी बॉदर किया है? अगर नहीं तो मम्मा के साथ डिस्कस करिएगा. विंटर सीजन में जब पाइप रखी हुई होती है, अर्ली मॉर्निंग आपके हाथ भी बहुत ठिठुरे हुए और टाइट से फील होते हैं, और जो पाइप रखी हुई होती है ना, वाटर वाली पाइप,
तो वो भी जो है बहुत टाइट हो जाती है। और अगर आप इजीली अगर उसको अपने राउंड करके रखा है और आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो मम्मा हमेशा बोलेंगी आराम से, अदरवाइज़ ये जो है टूट जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे इसमें। तो ऐसा, और वही जब समर सीज़न में पाइप होती है तो लूज़ होती है, वो इतनी टाइट नहीं होती है। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर विंटर में पाइप टाइट कैसे हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? द डिक्रीज इन द साइज, जस्ट अपोजिट ऑफ द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में साइज़ हमारी जो होती है किसी भी मैटर की, वो जो है वार्म करने पर वाइब्रेट होकर के साइज़ में इंक्रीज हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन में जस्ट अपोजिट, जब कोई भी चीज़ कूल होती है, अपोजिट, वार्म होने पर नहीं, कूल होने पर साइज़ में छोटी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन. We can say when a substance is cool, the movement of its particles slow down. वार्म करने पर पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं और कूल करने पर उनके जो पार्टिकल्स, एक्चुअली पार्टिकल्स हमेशा थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं, लेकिन जब वो कूल होते हैं तो उनका पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, सुस्त हो जाते हैं बहुत ही। और इसकी वजह से जो है पार्टिकल्स टेक्स अप लेस स्पेस, और इसकी वजह से उनको इस कम स्पेस की ज़रूरत होती है। जब आप रन करते हो तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, और जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तब आपके लिए बेड का एक कॉर्नर ही सफिशिएंट है। बिल्कुल ऐसे ही इनके लिए भी जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, और जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहे होते हैं, कूल होते हैं, तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और इन्हें वाइब्रेट करने की इनको कम स्पेस की ज़रूरत होती है। So this decrease in the size of matter on cooling is called the contraction. Thus cooling a substance can make it contract. तो जो भी चीज़ साइज़ में छोटी हो जाती है उसे हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट इलेक्ट्रिक केबल्स अपीयर टू hang loosely from the poles during summer but do not appear so in winter. इसलिए जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, उनके बीच जो वायर होते हैं ना वो बहुत ही लूजली जो है बहुत ही लूजली हैंग किए जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर लूजली इसको हैंग नहीं करेंगे तो जब विंटर सीज़न आएगा, और अगर इसको टाइटली पैक किया, बिल्कुल टाइटली, जब विंटर सीज़न आएगा तो इसके जो है ये और टाइट हो जाएगा, कम स्पेस कवर कर लेगा, और इसकी वजह से जो वायर होगा वो बीच से टूट जाएगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के घरों में नहीं आएगी। तो इसलिए उसको लूजली जो है हैंग किया जाता है। लूजली हैंग होने से क्या होता है कि जब जो है विंटर सीज़न में ये कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे तो भी जो है ये अभी इतने लूज़ है, फिर थोड़े से टाइट हो जाएंगे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आराम से आती रहेगी। तो दिस इज़ द टॉपिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन मैसेज मी पर्सनली।